बनकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पैनकेक्स। और जैसा कि आपको नहीं पता, मैं लिबो किचन की भांजी हूँ। तो जो है, अगर आपको नहीं पता कि आज हम क्या बनाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम बनाएंगे पैनकेक्स, जो कि लिबो किचन ने कभी नहीं बनाया है अपने चैनल पे। तो जाएगी फर्स्ट टाइम होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक दफ़ा मैंने रेनबो केक बनाया था, मगर पैनकेक की शक्ल में वो बहुत बुरा बना था, मगर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था। तो जो आज मैं पहली दफ़ा पैनकेक्स बनाऊंगी। खैर अपनी तरफ से बहुत बनाया मैंने, लिबो किचन के साथ आज पहली बार बनाऊंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए चलते वीडियो की तरफ। सिंपल और इजी पैनकेक बनाने के लिए जो सामान हमने लिया है यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, और साथ में लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल, और 1 कप आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 2 अदद अंडे लिए हैं, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे वनीला एसेंस की ये वाली बोतल, जो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल सी पैनकेक को बनाने के लिए, जो कि मेरी भांजी बनाने वाली है मेरे किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये गाइस, सबसे पहले हम ऑयल पोर करेंगे अपने बाउल में। अच्छे कप ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी, ताकि हमारा आइसिंग शुगर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका सॉल्यूशन बन जाए। तकरीबन हम इसको 5 मिनट्स तक विस्क करेंगे। मैं इसको कब से विस्क कर रही हूँ। ये फाइनली ऐसा बैटर जैसा हो गया है। अब जो है हमारे पास जो 2 एग्स थे, उसको मैं एक अलग से बाउल में क्रैक करके ओपन कर रही हूँ, क्योंकि वरना कभी कभार शेल गिर जाता है। वेल, मुझसे अक्सर गिर जाता है शेल। मैं यहाँ सेकेंड एग भी क्रैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से शेल चला जाता है एग का अंदर ही। तो जो है, अब हम इसके एग्स जो हैं 1 बाय 1 करके हम अपने बैटर में ऐड करेंगे। आई मीन शुगर और ऑयल के सॉल्यूशन में। तो जो है ये गाइस, ये सब कलर हो जाएगा और ऐसे चिपकू सा बैटर हो जाएगा, तब हम ये सेकेंड एग भी ऐड कर देंगे। अभी और भी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, एकदम स्लाइम के जैसा। ऐसा लग रहा है आप अंडे को विस्क कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। तो इसका मतलब इसकी ये राइट कंसिस्टेंसी है। सो यू गाइस, ये बैटर हमारा एकदम वाटरी हो गया है। अब हम बैटर को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मैदा और हमारे जो बेकिंग पाउडर है हम वो लेंगे, और बेकिंग पाउडर को हम अपने मैदे में अच्छे से ऐड करेंगे, और 1 स्पून की मदद से हम इसको एक साथ मिक्स करेंगे, जब तक ये दोनों अच्छे से एक साथ मिक्स ना हो जाए। इसको थोड़ा सा अंदर से निकाल के मिक्स करेंगे। सो ये गाइस, यहाँ हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम जो है अपने बैटर में इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैं सबसे पहले हमारा क्वार्टर, तो ये गाइस अब जो है मैंने फ्लावर क्वार्टर करके, पहले मैंने यहाँ पे फ्लावर का क्वार्टर ऐड किया है। अब जो है मैं इसको विस्क करूँगी आराम से, बहुत आराम से। क्लॉकवाइज ही हिलाइएगा, वरना पता नहीं क्या होगा। बेटर आपका गाइस, अब ये सख्त हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क शामिल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करूँगी मैं, क्योंकि मेरा बैटर बहुत सख्त हो गया है। इसको तो हम इसमें थोड़ा और दूध शामिल करेंगे। सो यू गाइस, हम इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। सो यू गाइस, अब हम इसमें 1 टीस्पून अपने वनीला एसेंस ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ, क्योंकि यही वो साइड यहाँ जो साफ है अभी। तो मैं इसको विस्क करूँगी अच्छे से। अब हमारा बैटर जो है थोड़ा सा पानी की जैसा हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं, केक के बैटर जैसा हो रहा है। आप इसमें वनीला के अलावा कोई और सी भी ऐसे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको पकाने के लिए। ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको पैनकेक को रेडी करने के लिए जा रहे हैं, पकाने के लिए फ्राई पैन पे। और साथ में मैंने लिया है ऑयल, आप मक्खन भी ले सकते हैं ऑयल की जगह पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम 1 और 2 स्पून के करीब जो है हम ऑयल को अच्छे से ग्रीस करेंगे फ्राई पैन पे। हम अपना फ्राई पैन जो है
लो हीट में रखे हुए हैं। तो ये गाइस ये रहा हमारा बैटर। इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बड़े वाले चम्मच से। बस हमें छोटे छोटे से पैनकेक बनाने हैं। एंड मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही जीरो फ्लेम पे छोड़ देंगे। जब जैसे इसके बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ना हम ठीक है फ्लिप कर देंगे। ये देखिए इसमें जो है ना बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको हल्का सा जरा सा चेक करेंगे नीचे से उठा के। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है। अब हम इसको ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। यहाँ पे एक प्लेट लेके एंड देख सकते हैं करेंगे तो मिलेंगे तो देख में। ये गाइस मेरे पैनकेक्स बन गए हैं। ये देख सकते हैं, मैंने एक अलग प्लेट में रखा हुआ था। अब जो है मैं इसमें इसकी टॉपिंग करूँगी चॉकलेट के साथ। ये टॉपिंग चॉकलेट है। ये जो है मैंने चॉकलेट फ्लेवर के लिए आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम पे एक पैनकेक रख रही हूँ यहाँ। तो मैंने यहाँ एक पैनकेक रखा है बॉटम में। अब मैं ये चॉकलेट इसके ऊपर हल्की सी ड्रिजल करूँगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको ड्रिजल करेंगे एंड दैट्स इट। मैं इसको बहुत सारा नहीं कर रही चॉकलेटी क्योंकि मुझे बहुत चॉकलेटी नहीं पसंद। एंड ये रही हमारी सेकेंड लेयर। ये कुछ टूट गया मेरे हाथों अभी। ये सेकेंड लेयर पे भी हम चॉकलेट ड्रिजल करेंगे ऐसे ऐसे zigzag। वैसे भी इसको देख नहीं रहा कोई, ज़रूरी नहीं आप इतना हेल्प करके करें। सो ये गाइस ये मेरा लास्ट लेयर थी। अब ये मैं सबसे बड़ा वाला पैनकेक ऑन टॉप रखूँगी। आप नीचे से देख सकते हैं इसकी लाइनिंग कितनी अच्छी सी आई हुई है। तो ये गाइस ये मेन पार्ट है। मैंने यहाँ एक हार्ट प्यारा से कट किया है। अब मैं जो है इसके यहाँ पे पूरा चॉकलेट ड्रिजल करूँगी। बस ये हार्ट का प्रिंट बीच में रह जाएगा। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ लाइक दिस। स्लोली आपको याद रहे कि आप हार्ट पे वो ना करें ऐसे। तो हम ऐसे ऐसे करेंगे स्लोली। हमें ढेर सारा ड्रिजल चाहिए हर जगह ताकि एंड ये पेपर हार्ट के साथ ही बहुत प्यारा लग रहा है। सो ये गाइस अब मैं ये पेपर हटाऊंगी। मैंने अपना हार्ट हटा दिया है। अब जो है मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आइसिंग शुगर से फिल करूंगी अपने हार्ट को ताकि ये विजिबल हो जाए। एंड देयर वी गो। हमारा हार्ट यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो रहा है। मैं जो है इसको एक स्पून की मदद से करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे करके मेरा हार्ट नहीं बना है गाइस। तो कोई बात नहीं, हम हार्ट की जगह एक सर्कल कर लेंगे। सर्कल भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ मैं इसको सर्कल कर रही हूँ क्योंकि हार्ट तो फेल हो गया। अब हम सर्कल ही कर लेंगे। सो ये गाइस देख सकते हैं अभी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये क्योंकि जो है आइसिंग शुगर किसको पसंद नहीं होता। वैसे तो मैं अभी इसकी साइड्स भी यहाँ पे जो है हल्की सी चॉकलेट लगाऊंगी क्योंकि जो है बहुत अच्छा दिखता है ये। वैसे तो जो है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा। सो ये गाइस होप यू लाइक आवर वीडियो। अब जाने से पहले लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके किड्स हैं या फिर आपके नीस हैं या फिर नेफ्यू हैं, आप उनके साथ भी ये बनाएं। बहुत ही मज़ेदार होता है ये। और जो है अपने स्पेशल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और बैठ के एंजॉय कीजिए। तभी तो मैं अपनी फैमिली के पास लेके जाऊँगी और फिर इसको कट करके हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो जो है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी नहीं लेवो किचन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।